हाय। एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसे देखने के बाद, सुनने के बाद आपको वो टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। और इस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स, जिसे हम लोग टेल टैग्स भी कहते हैं। टेल टैग्स। काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन टैग्स के बारे में पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो आज इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन समझ में भी आएगा, तो इंग्लिश बात करने के लिए भी आसानी होगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखने जाएंगे तो क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस। ये एक छोटे छोटे सवाल होते हैं एडेड टू द एंड ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस के आखिर में जोड़े जाते हैं। ऑफन यूज टू कन्फर्म और चेक इन्फॉर्मेशन। हमेशा जो सेंटेंस में कही गई बात है उसे कंफर्म करने के लिए, या वो जानकारी जो दी है सेंटेंस में उसे चेक करने के लिए ये आखिर में जोड़े जाने वाले सवाल होते हैं। दे टिपिकली कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड अ प्रोनाउन। और ये जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं उनमें एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और एक प्रोनाउन होता है। ये दो चीज़ों की बहुत अहमियत है। अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब क्या और कौन से रहते हैं कुछ आइडिया नहीं है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर तो क्वेश्चन टैग समझना मुश्किल है। और प्रोनाउंस के बारे में भी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। बाकी सब आसान है। अभी इसके कुछ बेसिक रूल्स है दोस्तों। तो कुछ रूल्स पढ़ने के पहले मैं आपको दो ऐसे रूल्स बताता हूँ जो यहाँ आपको सामने स्क्रीन पे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप ये दिमाग में रख के चलें कि किसी को भी अगर क्वेश्चन टैग का सवाल सॉल्व करना है, या ऐड क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन टैग ऐड करना है, टेल टैग ऐड करना है, तो उसे दो ही चीज़ें दिमाग में रखनी है। सिर्फ दो चीज़ें। एक, कि वो दिया हुआ सेंटेंस जो है वो हमें जानना चाहिए, मतलब हमें पहचानना चाहिए कि वो कौन से टेंस का है, क्योंकि उसका टेंस समझ में आएगा तो उसके अंदर यूज़ होने वाली ऑक्सिलरी समझ में आएगी। और एक बार ऑक्सिलरी समझ में आ गई तो फिर हमें वो सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये पहचानना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका टैग जो है वो नेगेटिव रहेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो उसका टैग जो है पॉजिटिव रहेगा। अभी आपके स्क्रीन के सामने एक रूल है, बेसिक रूल्स फॉर फॉर्मिंग क्वेश्चन टैग्स। पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहता है तो उसका टैग नेगेटिव रहता है। इफ़ द मेन सेंटेंस इज पॉजिटिव, द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मेन सेंटेंस है यू आर कमिंग, और उसको ऐड किया हमने टैग आरंट यू। अभी देखिए, यू आर कमिंग में आर जो ऑक्सिलरी है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, इसके लिए क्वेश्चन को जो टैग लगाया गया उसमें जो आर का यूज़ किया हमने वो नेगेटिव फॉर्म में किया, इसके लिए आर नॉट, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ किया आरंट। समझ में आ गई दोस्तों? दूसरा रूल है, अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसका टैग पॉजिटिव होगा। इफ़ द मेन सेंटेंस इज नेगेटिव, द क्वेश्चन टैग इज पॉजिटिव। जैसे शी इज़ंट कमिंग, यहाँ इज़ नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इज़ंट, मतलब इज़ जो ऑक्सिलरी है उसका नेगेटिव फॉर्म हमने यूज़ किया है मेन सेंटेंस में, इसके लिए टैग पॉजिटिव होगा। इसके लिए हमने लिया इज़ शी। समझ में आ रही है दोस्तों? अभी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे? तो द ऑक्सिलरी वर्ब in the question tag must match the tense and form of the main verb in the sentence. हम जो क्वेश्चन टैग में ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे उसका सेंटेंस में दिए हुए टेंस के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, और जो मेन वर्ब है सेंटेंस में उसके साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, he has finished
हिज होमवर्क। अभी यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है हैज़ और मेन वर्ब है फिनिश्ड। फिनिश का थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रोनाउन जो रहता है उसका संबंध कैसा रहता है, तो द प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग मस्ट मैच द सब्जेक्ट ऑफ द मेन सेंटेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। जो मेन सेंटेंस है जिसे हमें टैग लगाना है उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा और वो सब्जेक्ट के रिलेटेड जो प्रोनाउन आने वाला है वही हमें टैग में यूज़ करना है। आपके लिए इसके लिए एक 6-7 सब्जेक्ट्स के प्रोनाउंस फॉर्म जो है वो आपको लर्न करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 6-7 है, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे जॉन कैन स्विम, ये सेंटेंस है, मेन सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, क्योंकि कैन जो ऑक्सिलरी है उसका पॉजिटिव फॉर्म यूज़ किया है। कैनॉट मतलब कांट नहीं यूज़ किया है सेंटेंस में। और इसमें सब्जेक्ट है जॉन। जॉन एक लड़का है तो उसे प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे ही। इसके लिए टैग में आ गया कैन का नेगेटिव फॉर्म कैनॉट मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कांट, और जॉन का प्रोनाउन फॉर्म ही। तो ये सेंटेंस बना जॉन कैन स्विम कॉमा कांट ही। ये हो गया पूरा क्वेश्चन मार्क देने के बाद। आगे चलते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं उनके हिंदी मीनिंग के साथ। जैसे ही इज़ योर फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस आपको एग्जाम में आएगा, फुल स्टॉप आएगा, आपको फुल स्टॉप निकालना है, वहाँ कॉमा करना है, ये ध्यान में रखना है, और फिर उसको टैग ऐड करना है। जैसे यहाँ इज़ है तो हम करेंगे इज़ंट, और यहाँ ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म है ही तो वो ही रखेंगे, लेकिन सिर्फ एच स्मॉल करेंगे। दूसरा सेंटेंस, शी कैन स्पीक फ्रेंच, कांट शी। समझ रहे हैं ना दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी आसान चीज़ें। थर्ड एग्जाम्पल, दे हैवंट लेफ्ट येट। अभी यहाँ देखिए मेन सेंटेंस जो है दे हैवंट लेफ्ट येट, इसमें हैव का नेगेटिव फॉर्म यूज़ किया है हैवंट, तो हमें टैग में उसका पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करना है। बस हैवंट का करेंगे हैव, और दे ऑलरेडी प्रोनाउन फॉर्म है तो आपको दे ही रखना है। तो दे हैवंट लेफ्ट येट कॉमा, फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा करेंगे और फिर टैग ऐड करेंगे हैव दे। क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा, नहीं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में हाफ मार्क कट जाता है। फोर्थ एग्जाम्पल, यू विल कम टू पार्टी। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है विल और सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में ही है यू, तो विल का नेगेटिव फॉर्म हो गया विल नॉट, जिसे हम लोग वांट करके यूज़ करते हैं, नीचे मैंने दिया हुआ है। तो ये सेंटेंस ऐसा बना, इसको टैग ऐसे लगेगा वांट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, इट वॉज अ गुड मूवी वॉजंट इट। यहाँ वॉज पॉजिटिव फॉर्म में है तो उसका नेगेटिव फॉर्म यूज़ किया वॉजंट, और प्रोनाउन इट है तो इट ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डोंट लाइक पिज़्ज़ा। यहाँ डोंट का पॉजिटिव फॉर्म डू है, इसके लिए हमने डू लिया, और यू एज अ प्रोनाउन वैसे का वैसा रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शुड लीव नाउ शुडंट वी। यहाँ शुड पॉजिटिव फॉर्म में है मेन सेंटेंस में, इसके लिए टैग में वो नेगेटिव फॉर्म में हो गया शुड नॉट, उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म शुडंट, और वी एक प्रोनाउन है तो उसको वैसे का वैसे यूज़ करेंगे। अगर मेन सब्जेक्ट में प्रोनाउन फॉर्म में सब्जेक्ट रहेगा तो उसको वैसे ही रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वर हैप्पी। अभी यहाँ पे वर पॉजिटिव फॉर्म में है तो उसको नेगेटिव फॉर्म में लेंगे, वेरंट। दे वर हैप्पी, वरंट दे, ऐसा। You haven't seen him, have you? Next sentence, she doesn't know the answer, does she? दोस्तों, आपने देखा रहेगा कि हिंदी के मीनिंग भी हमने दिए हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि इंग्लिश बोलने में आपको ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन टैग कब यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, शी डजंट नो द आंसर, उसे उत्तर पता नहीं है। डज शी, क्या पता है, या फिर है ना, बराबर है ना, ऐसा। मतलब जो सेंटेंस में बोला गया है उसे कंफर्म करने के लिए हम लोग ये है ना ऐसा टैग लगाते हैं।
जैसे वो 9th वाले एग्जाम्पल में देखिए, यू हैवंट सीन हिम, तुमने उसे नहीं देखा है, और उसे कंफर्म करने के लिए हमने बोला हैव यू, बराबर ना, है ना। इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि है ना ही आना चाहिए, आप ऐसे बोल बराबर ना। सिर्फ कंफर्मेशन के लिए जो हम उसको पार्ट ऐड करते हैं सेंटेंस के लास्ट में, उसे क्वेश्चन टैग हम लोग बोलते हैं। तो दोस्तों, आशा करते कि आपको ये क्वेश्चन टैग, ये वीडियो एक बार देख के नहीं समझेगा, ये वीडियो आपको 10 बार देखना पड़ेगा, उसके नोट्स आपको निकालने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स लिख के लेने पड़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब्स और प्रोनाउंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में कभी क्वेश्चन टैग सताएगा नहीं। कितने भी बड़े बड़े सेंटेंस आने दीजिए, रूल एक ही है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि सबका फ़ायदा हो। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जल्द ही मिलेंगे। तब तक जय हिंद।